हेलो एवरीवन। आज है 29 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। देखिए 65 रुपीज का ये शेयर है। रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए थे इनके क्वार्टर 4 के और उसके बाद ये शेयर लगातार टूटता रहा और अभी भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से संभलने की कोशिश कर रहा है 65 रुपए के आसपास, लेकिन बाउंस बैक नहीं दिखाया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल में क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 65 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में आप देख सकते हैं कि नतीजे जैसे आए 76 से एक ही झटके में 67 पर पहुंच गया ये शेयर। उसके बाद देखा जाए तो 64 65 के आसपास खुद को मेंटेन करने की, सस्टेन करने की कोशिश जरूर कर रहा है पिछले कुछ दिनों से ये शेयर, लेकिन अभी भी गिरावट तो है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 83% का ग्रोथ आया है। ठीक है, अब देखिए 27 रुपीज के आसपास शेयर था, अच्छी रफ्तार पकड़ी, 77 रुपीज तक पहुंचा लेकिन टूट गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, देखिए तेजी आई थी, गिरावट आई, बड़ी रफ्तार पकड़ी, बड़ी गिरावट आई, बड़ी उससे ज्यादा कई बड़ी रफ्तार पकड़ी, गिरावट आई है। तो इस गिरावट में हमेशा यहाँ पर मौके हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जब भी टूटेगा मौके बनेंगे यहाँ पर। और ये जो करेक्शन है मेरे हिसाब से ये हेल्थी करेक्शन, हालांकि ही कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो भैया पैसा नहीं कमा पा रही और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कंपनी जो ट्रेड कर रही है अपने हाई वैल्यू के ऊपर, उसका जो रीजन है वो ये है कि कंपनी अपने फ्यूचर एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा ट्रेड कर रहा है। लोगों को लगता है कि अच्छा आने वाले समय में भेल में ये हो सकता है, सरकार ये डिसीजन लेगी तो ये हो सकता है, आने वाले समय में हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो ये हो सकता है, हम चाइना को टक्कर देंगे तो ये हो सकता है, इंडियन कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, चाइनीज कंपनियों को हम निकालेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है और उसकी वजह से ये शेयर काफी हाई प्राइस पर पहुंच चुका था। देखिए लार्ज कैप शेयर है, 23,155 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है और बीएससी में भी 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी भी ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहाँ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। और 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 130 जितने एफआईएस का यहाँ पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी है, 10.07% की होल्डिंग उनके पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.96% के आसपास देखने को मिल रही है। 2019 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग भेल की अभी अच्छी नहीं है क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं आए थे, जिसकी बदौलत अभी भी कह सकते हैं कि भैया थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भेल के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, मतलब 92% लोगों का अभी भी भेल में भरोसा है। जबकि सिर्फ 8% लोग ही ऐसे हैं जो बेच कर निकलने की बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। भेल के बारे में देखा जाए तो रेवेन्यू में लगातार गिरावट आई है। 2019 से अगर हम देखें तो 20 में गिरावट आई, 21 में तो भैया डेफिनेटली गिरावट आनी ही थी क्योंकि कोरोना आ गया था। और कोरोना में भैया जो भी इनका सप्लाई चेन था डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो पिछले 2 सालों से कंपनी के जो नुकसान ज्यादा बढ़ रहे हैं, इससे पहले एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में थी और इवन क्वार्टर दर सॉरी साल दर साल इनका मुनाफा बढ़ रहा था। लेकिन 2020 और 21 इतना अच्छा नहीं रहा इनके लिए। 1500 करोड़ का नुकसान इनको 2020 में हुआ और 2700 करोड़ का नुकसान इनको 2021 में हुआ है। और उम्मीद की जा रही है कि शायद 2022 इनके लिए कुछ अच्छा लेकर आ जाए। भेल के बारे में देखें तो भेल ने बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं दिया है लॉन्ग टर्म की, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। डिविडेंड तो हालांकि 2019 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। लेकिन अभी भी खरीदने का मौका है क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स इनके लिए देखने को मिल रहे हैं। भेल की हालांकि मैं मानता हूं कि होल्डिंग्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल उतने अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का बड़ा पैसा है, एफआईएस का भी बड़ा पैसा है और म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी है और सरकार के पास तो अच्छी खासी इनकी क्वांटिटी है ही। भेल के बारे में डेफिनेटली जो चीजें हम सोच रहे हैं अगर वो सही होगी, जैसे कि हम बात करें कि भैया इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है
वो समय के साथ बढ़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है, और उसकी वजह से आने वाले समय में डेफिनेटली जो चाइनीज कंपनियों का जो प्रभुत्व इंडिया में फैला हुआ था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इंडिया जो है वो इंडियन कंपनियों को ज्यादा बढ़ावा देगी। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, और फ्यूचर है इस कंपनी का, इसमें कोई शक नहीं है। जब बेचने को अभी कुछ महीनों पहले चर्चा भी हो रही थी कि शायद बेल का प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है, और जब वैल्यूएशन निकली गई तो 45 से 50 हजार करोड़ की इनकी वैल्यूएशन थी। तो बड़ी वैल्यूएशन वाला शेयर है, हालांकि प्राइवेटाइज होगा कि नहीं ये तो भैया सरकार ही जानती है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होगा इसका प्राइवेट, क्योंकि अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी, अच्छा प्रॉफिट भले ही ना कमा रही हो, लेकिन फ्यूचर इनके ये है कि भैया कमा सकती है। और देखिए सरकार दोनों पहलू से यहाँ पर सोच सकती, देखिए पहली चीज, अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो चलो इसको हम बेच देते हैं, इसको हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर शामिल है, दोनों ही सूरतों में देखिए शेयर होल्डर्स का फायदा हो सकता है। अगर प्राइवेटाइज होगी तो भैया वैल्यू वैल्यू अनलॉकिंग वाला फेज चलेगा इसका। बिल के बारे में इतना कहूंगा, देखिए नतीजे अच्छे नहीं आए थे और उसी के बदौलत शेयर में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो 60 रुपए का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बने रहना चाहिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और देखिए बेल ने जब भी गिरावट दिखाई है, आप देखिए जब भी गिरावट दिखाई है उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिया है, गिरावट दिखाई उससे ज्यादा का बाउंस बैक दिया है। ये जो गिरावट है टेम्पररी है, और जब तक 60 रुपए का लेवल ये जो मेंटेन करके रखा है तब तक मुझे लगता है कि ऊपर जाने के चांसेस इसके ज्यादा है। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर सलाह यही दूंगा कि खरीदारी करिए तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहे तो टुकड़ों में आप खरीदारी कर सकते हैं, मतलब अगर मानिए कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 शेयर आप 65 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। बाकी के 300 शेयर आप 60 रुपए के आसपास खरीदने की कोशिश करिए। और बाकी के 400 शेयर अगर अगर वर्स्ट केस सिनारियो में शेयर 55 तक गया तब आप खरीद सकते हैं। देखिए अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि भैया बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भेल को 27 रुपए का, 30 रुपए का, 34 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही कम टारगेट उन्होंने रखा है, और इतना नीचे भेल नहीं जाने वाला है, 30 रुपए तक तो नहीं जाएगा, 40 रुपए तक भी नहीं जाएगा। वर्स्ट केस सिनारियो में ये 50-55 तक जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा ये। तो अगेन जो पैनिक फैला है मार्केट में इसको लेकर, तो मैं ये चीज साफ कर दूं कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बेल इतना नीचे नहीं जाएगा, इतना करेक्शन नहीं होगा। इससे पहले भी हमें बेल में 1500 क्वार्टरली में कह रहा हूँ 1500 करोड़ का नुकसान देखने को मिल चुका है, 800-900 करोड़ का नुकसान देखने को मिल चुका है। तब भी ये इतना ज्यादा नहीं टूटा था, तो भैया इस बार ये मानना कि भैया ये 60-70% टूट जाएगा, ये मेरे हिसाब से हजम होने वाली बात नहीं है। तो जो भी टारगेट प्राइस मार्केट में दिए जा रहे हैं 30-40 की, मेरे हिसाब से उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और गिरावट अगर आएगी भी तो 50-55 से नीचे ये शायद नहीं जाएगा, तो ये भी मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है, हो सकता है कि 60 रुपए से ही अच्छा बाउंस बैक कर जाए। ठीक है, तो नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, बुरी कंपनी नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। और कुछ क्वार्टर्स अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स इनके बेहतर हो सकते हैं। और अगर गलती से सरकार यहाँ पर अपने हिस्से को बेचने की बात कर दे तो शायद और अच्छी तरीके से शेयर में हमें रफ्तार देखने को मिल सकती है। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।